फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतर के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि जिला एवं सत्र न्यायालय में किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है। आपको पता होगा कि मुख्यतः दो प्रकार के मामले होते हैं, जैसे दीवानी मामले और आपराधिक मामले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतर के बारे में जानेंगे तथा साथ साथ हम दो प्रकार के जो कानूनी मामले होते हैं, दीवानी मामले और आपराधिक मामले, उसकी भी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, जिला न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सत्र न्यायालय को हम सेशन कोर्ट कहते हैं। जिला और सत्र न्यायालय में अंतर। दोस्तों, किसी भी जिले में आपराधिक और सिविल मामलों के लिए दो अलग अलग न्यायालय होते हैं, यानी कि सिविल मामलों की सुनवाई के लिए अलग न्यायालय होगा तथा आपराधिक मामले यानी कि क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनके मामलों को सुनवाई करने के लिए अलग न्यायालय होगा। दोस्तों, सिविल मामलों की सुनवाई जहाँ पर होती है उसे हम जिला न्यायालय कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, और आपराधिक मामले की सुनवाई जहाँ पर होती है उसे हम सेशन कोर्ट कहते हैं, यानी जहाँ पर क्रिमिनल केसेस की सुनवाई की जाती है वहाँ पे हम उस न्यायालय को हम सेशन कोर्ट कहते हैं। दोस्तों, सुनवाई को हम कानूनी भाषा में हियरिंग बोलते हैं, तो यानी क्रिमिनल केसेस की हियरिंग जहाँ पे होती है उसको हम सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात दोस्तों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि दोनों न्यायालय का न्यायाधीश एक ही होता है। अब जिला न्यायाधीश जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है और इसके पास जिला एवं सत्र दोनों ही न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है। अब जिला न्यायाधीश दोस्तों जब किसी दीवानी मामले की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश के बारे में जिला न्यायाधीश कहा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। लेकिन जब वही जज किसी फौजदारी या आपराधिक मामले की सुनवाई करता है तो उसको सेशन जज कहा जाता है। यानी दोस्तों, न्यायाधीश एक ही है, वह जिस समय जिस प्रकार के मामले की सुनवाई करता है उसी हिसाब से उसको हम जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश कह करके बुलाते हैं। अब दोस्तों, क्रिमिनल केसेस यानी आपराधिक मामले, और इनको हम फौजदारी मामले भी कहते हैं, वो कौन से मामले हैं जिनको हम क्रिमिनल केसेस या आपराधिक मामले मानते हैं। दोस्तों, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार या फिर कोई ऐसा कृत्य जो किसी कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया है। यानी दोस्तों, आपको पता होगा कि कानून की किताब में जिस भी कृत्य को अपराध घोषित किया गया है उसको हम आपराधिक मामले या क्रिमिनल केसेस के नाम से जानते हैं। और इन केसेस की सुनवाई के दौरान दोस्तों दंड, जुर्माना, दंड का मतलब यह है कि सज़ा का प्रावधान, सज़ा किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसके साथ साथ जुर्माना यानी कि आर्थिक रूप से उसको दंडित करना। तो दोस्तों, ये दोनों एक साथ भी उसको दंड के रूप में मिल सकते हैं या अलग अलग मिल सकते हैं। तो इसको हम आपराधिक मामलों में व्यक्ति को जुर्माना और दंड दोनों भी दिया जा सकता है, इसीलिए इन मामलों को हम दंडित मामले कहते हैं। इसके साथ साथ दीवानी मामले, सिविल केसेस। दोस्तों, सिविल केसेस किसी भी व्यक्ति के अधिकार की मांग या क्षतिपूर्ति से संबंधित होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का विवाह से संबंधित जो विवाद है, और गोद लेना हो गया, ज़मीन से जुड़ा विवाद, संपत्ति से संबंधित जुड़ाव इत्यादि को हम दीवानी मामले कहते हैं। और ज़्यादातर दीवानी मामलों में दोस्तों समझौते के आधार पर भी केसेस को हल कर लिया जाता है। और दीवानी मामलों में दोस्तों आपराधिक मामलों की अपेक्षा दीवानी मामलों में कोई भी दंड नहीं दिया जाता है, इसमें सिर्फ जुर्माना या क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है।